अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक सक्यूलेंट प्लांट को आप लीफ के ज़रिए और उसको स्टेम के ज़रिए कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसको लीफ के ज़रिए ग्रो करना बहुत आसान है। आप इसका जो लीफ है आप इसको पकड़ें और उसको हल्का सा स्टेम्स ट्विस्ट करके इसकी स्टेम से अलहदा कर लें। इस तरीके से हम इसको ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और ये अलहदा हो जाएगा और इसको हम डायरेक्ट सॉइल में लगा देंगे। छोटा सा होल करेंगे ताकि इसके टिश्यूज़ डैमेज ना हो। अक्सर ये होता है कि इसको एक दिन के लिए खुश्क होने के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसमें इसी तरह लगा देती हूँ और ये मुझे सही रिज़ल्ट देता है। जो इसकी मिट्टी है उसको मैंने पहले से ही मॉइस्ट कर रखा था। अ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी प्लांट का लीफ है जब मैंने एक बिल्कुल छोटी सी ये टहनी लगाई थी। और ये देखिए इसके ऊपर जो है, इस लीफ के ऊपर इसके बेबीज निकल आए हैं और आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये चंद जो हैं इसके बेबीज रह गए हैं और ये बाकी जो हैं वो निकल के अलहदा हो जाते हैं, रूट स्टार्ट हो जाती हैं इनकी और वो निकल के खुद ही प्लांट में गिर जाते हैं और न्यू प्लांट जो है शुरू हो जाता है। ये पहले वाला ये लीफ मैंने अब लगाया, ये लीफ कुछ अर्सा पहले लगाया था और आप देख रहे हैं कि उस पे अ, अभी वो रूट स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं इसके ऊपर से ये जो इसके रूट स्टार्ट हुए हुए पौधे हैं उनको मैं अलहदा कर लूँगी। कुछ 2-3 अभी इस पे लगे हुए हैं जिनके ऊपर अभी रूट शुरू नहीं हुई। ये एक दूसरा लीफ है और देख रहे हैं आप इसके अंदर भी जो हैं बहुत छोटी-छोटी सी डार्क पिंक कलर की रूट्स जो हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं। इसके जो जब इसके ऊपर जो ये एक छोटा-सा फूल सा निकलता है और वो एक नया प्लांट होता है और उसमें ऐसा-ऐसा रूट्स बनने लग जाती हैं और उसके बाद जब उसकी रूट्स बन जाती हैं तो वो लीफ से खुद ब खुद अलहदा होके सॉइल में गिर जाती हैं। इसको स्टेम कटिंग के ज़रिए भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे लीफ हमने अलहदा किया था, स्टेम थोड़ा-सा मुश्किल से हो रही है, इसको भी हम अलहदा करेंगे। इसके नीचे वाले लीव्स जो हैं उनको मैं अलहदा कर दूँगी और इनको भी मैं सॉइल में लगा दूँगी। अगरचे ये बहुत छोटे हैं, देखते हैं ये चलते हैं या नहीं। और अब इसको भी मैं होल करूँगी और उसके ज़रिए मैं उस होल में मैं इसको लगा दूँगी। स्टेम के ज़रिए जो है इसकी ग्रोथ वो ज़्यादा जल्दी होती है। लीफ के ज़रिए जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप इसको ज़्यादा दिन लगते हैं, लेकिन ये देखें ये एक बेबी प्लांट जो था ये लीफ से अलहदा होके गिर चुका है। इसको मैं लगा रही हूँ, बेशुमार इसके अंदर गिरे हुए हैं। बारी-बारी इसको मैं अच्छे से लगा रही हूँ और मेरा ये प्लांट अभी मेरे पास पॉट इतने नहीं हैं कि मैं इनको अलहदा-अलहदा लगाऊँ और अभी ये छोटे हैं, इसको मैं इसी में लगा रही हूँ। ये देखिए एक छोटा-सा कितना खूबसूरत जो है फ्लावर ये बन चुका है। अ, लीफ को आप स्टेम के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन स्टेम के ज़रिए आपके पास एक ही प्लांट होगा और अगर आप लीफ के ज़रिए ग्रो करेंगे तो लीफ का जो पूरा एक ऊपर वाला पोर्शन है उसके ऊपर छोटे-छोटे न्यू प्लांट जो हैं स्टार्ट हो जाएँगे और आप कई नए प्लांट बना सकते हैं जिनको ना सिर्फ आप अपने पास डिफरेंट पॉट्स में लगा सकते हैं बल्कि आप अपने दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्यूलेंट प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सूरज की रोशनी इसको पसंद है, लेकिन ये हम जब इसको लगा रहे हैं इस तरह तो इसको कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ इसको धूप जो है वो इतनी तेज़ ना मिले। मिट्टी ऑलरेडी मैंने मॉइस्ट रखी है। सक्यूलेंट प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये अभी न्यू प्लांट्स हैं तो इसको थोड़ी सी पानी की इसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके पास भी अगर कोई सक्यूलेंट प्लांट है तो आप उसको लीफ के ज़रिए और स्टेम के ज़रिए बआसानी ग्रो कर सकेंगे।
आइंदा किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।